अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख करके ही आप बोलेंगे कि क्या ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है विमाव 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चांदी के सिक्के आपको दे रखे हैं, उन चांदी के सिक्कों से आपको क्या बनाना है, एक घनाभ बनाना है जिसकी विमाएं आपको दे रखी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे आप, घनाभ का चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अब हमें ये नहीं पता कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना है, तो हम क्या मान लेंगे, चांदी के सिक्कों की संख्या मान लेंगे n। तो सबसे पहले वही मान लेते हैं जो हमको निकालना है, माना चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा n। अब यहाँ देखो मोटाई की बात की है तो आपने देखा होगा 5 रुपए का सिक्का लगभग इस टाइप का डिजाइन बनाता है ना, थोड़ी सी मोटाई आ जाती है तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, एक जो आकार आता है इसका बेलनाकार टाइप बन जाता है। तो चांदी के सिक्के हैं जिसकी संख्या हमने मान ली क्या, n। अब आपको क्या क्या दे रखा है, घनाभ की विमाएं दे रखी है, तो लिख लेते हैं घनाभ की विमाएं। देखो सॉल्यूशन कितना इजी हो जाता है, घनाभ की विमाएं लंबाई यानी लेंथ, उसके बाद आ जाता है चौड़ाई ब्रेथ यानी बी, और ऊंचाई हाइट। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 5.5 सेंटीमीटर, और दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और दिया है आपको तीसरी भुजा 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया घनाभ का। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला बच्चों कहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वो आपको तीनों चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। फिर आ जाते हैं चांदी। अब चांदी आपका जो बनेगा आकार वो कैसा बनेगा, बेलनाकार। तो हम लिख लेंगे चांदी के सिक्के का, चांदी के सिक्के की त्रिज्या आपको व्यास दे रखा है, व्यास से आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.75, ये व्यास है। हमें त्रिज्या, यहाँ हमने त्रिज्या लिखी है तो त्रिज्या के लिए क्या कर देंगे, बट्टे में लगा देंगे 2। ठीक है, और आपको दे रखा है मोटाई दे रखी है। ठीक है, अब मोटाई को आप यहाँ क्या देखो, ये अब इतनी मोटाई है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं बेलन के उसमें। तो लिख लेते हैं हम सिक्कों की ऊंचाई, सिक्कों की ऊंचाई। सिक्के किस आकार के हैं, बेलनाकार, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिक्कों की क्या ऊंचाई, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी कितनी आपकी, इसको हम मान लेते हैं h1। ऊंचाई आपको दे रखी कितनी, 2 mm। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ आपको जो चीज़ दे रखी है सब सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, बट यहाँ क्या है, mm में दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी यूनिट चेंज करनी है, किससे, mm से सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे 10 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो करते हैं फाइनल जो आपका सॉल्यूशन इसमें होने वाला है। बुक को रख देता हूँ साइड में। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे n क्या है, चांदी के सिक्कों की संख्या। तो लिख लेते हैं 1 चांदी के सिक्के का आयतन, चांदी के सिक्के का आयतन। हमें ये तो पता है कि हमने चांदी के सिक्कों को पिघलाना है और एक घनाभ बनाना है, बट ये नहीं पता कितने, है ना। तो इसलिए हमने क्या मान लिया, संख्या मान ली n बराबर क्या बनाना है, घनाभ बनाना है। यानी जितने चांदी के सिक्कों को पिघलाएंगे उनसे हमें क्या बनाना है, घनाभ। तो यहाँ लिख लेंगे हम घनाभ का आयतन। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ लिख लेंगे n चांदी के सिक्के का आयतन। चांदी का सिक्का किस आकार का, बेलन का। तो बेलन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, πr²h। अब बेलन के लिए आपने रेडियस क्या लिए, तो यहाँ आपके पास टोटल एक ही रेडियस है तो इसके लिए r रखेंगे हम। बट ऊंचाई यहाँ पे भी ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, h1। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर इक्वल टू, यहाँ हम लगा देते हैं छोटा वाला ब्रैकेट। भैया जिसकी ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मास्त्र हमें बाद में चाहिए, तो अभी हम इसको लगा करके क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर में दे रखा है, फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H। मान किसका निकालना है, n का। बाकी सब ले जाओ दूसरी साइड में। इसको हम रखते हैं n को इधर, गुणा में है, सब कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो आ जाएगा L गुणा B गुणा H, बट्टे में आ जाएगा पाई
मिक्स हो जा रहा है यार उसके साथ, पाई आर स्क्वायर गुणा H1। अब यहाँ रख देते हैं हम मान, तो जब मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एन भी अलग ही डिजाइन बन रहा है। एल का मान रख देते हैं, एल है आपके पास 5.5, 5.5। देखो अभी क्या पॉइंट में है, आपको देख के लग रहा होगा ना क्या है यार इतने दशमलव पॉइंट कौन सिरदर्द करेगा। अभी देखना पॉइंट का खेल ही खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब आंसर आ गया, बिना अलग से कहीं गुणा भाग के। गुणा 10 गुणा 3.5 बट्टे में आपके पास क्या है, पाई। देख लेता हूँ पाई का मान इसमें कुछ का है लेने के लिए, नहीं का है, तो पाई का मान हम ले लेते हैं 22/7। 22 बट्टे में 7 है। अब जब इस 7 को हम देखो 22 के बट्टे में कितना है 7, इस 7 को हम घुमा करके ले जाते हैं कहाँ, ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो 1/3/7 है, तो ये 7 कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे 22 के बट्टे में था 7 को हम घुमा कर ले गए कहाँ, ऊपर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर है आर स्क्वायर, रेडियस कहाँ है आपकी, ये रही 1.75 गुणा में आ जाएगा 1.75 बट्टे में कितना है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार पहले हम लिख लेते हैं 1.75 बट्टे में कितना आएगा, देखो 2 यहाँ आएगा, इसके बट्टे में 2 और इसके बट्टे में 2। ठीक हो गया, तो ये 2 गुणा 2 घूम के कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो 2 दूनी कितना होता है 4 गुणा हो रही है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 4, घुमा करके चले जाएगा कहाँ, ऊपर। और क्या बचा आपके पास H1 आपके पास कितना है 0.2 सेंटीमीटर, गुणा आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, सारी वैल्यू हमने रख दी। कहीं पे भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, एक एक स्टेप में बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। अब क्या करते हैं, पॉइंट का खेल ख़त्म कर देते हैं। पहले वैल्यू लिख लेते हैं, पहले हम पॉइंट हटा करके पहले सारा ऐसे लिख देते हैं, एक भी पॉइंट नहीं लगाएंगे। 55 गुणा 10 गुणा 35 गुणा 7 गुणा 4, और बट्टे में आपके पास क्या है 22 गुणा 175 गुणा 175 गुणा 2। अब आपको पता है पॉइंट हटाते हैं नीचे एक के बाद उतने जीरो लग जाते हैं, तो पहले हम ऊपर से गिन लेते। देखो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो टोटल कितने नीचे जीरो लगेंगे 2। नीचे कितने जीरो 2। ऐसे ही अब नीचे वाले गिन लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक 4, और पॉइंट के बाद 1, 5 जीरो। ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो हमने कर दिए ख़त्म। ठीक हो गया। अब बाकी देखते हैं क्या क्या बच रहा है आपके पास। 2 का भाग यहाँ देखो चले जाएगा 4 में कितनी बार 2 बार, और किसका भाग जाएगा, इस 2 का भाग देते हैं हम इसमें 11 बार। 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 11 का भाग चले जाएगा 55 में कितनी बार 5 बार, 11 पंजे 55। फिर इस 5 का भाग दे देते हैं किसमें 175 में, आ जाएगा 5 3 15 और बचा 2, 5 पंजे 25। फिर चल जाएगा 5 का भाग, 5 7 35, 5 दूनी 10। फिर देखो 7 पंजे 35, 5 आ गया। फिर इस 5 का भाग दे देते हैं यहाँ पे, देखो 5 3 15, कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर देखो 7 से भाग चल जाएगा किसमें 35 में, 7 पंजे 35। अब आपके पास क्या क्या बचा देख लेते हैं। बट्टे में तो देखो सब हो गया ख़त्म, ऊपर आपके पास यहाँ सिर्फ क्या बचा है 2 बचा है। अब दे देते हैं 5 का भाग यहाँ 10 में, 5 दूनी 10। अब ऊपर आपके पास देखो बचे कितने 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो लगा देते हैं, इनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 200 गुणा 2, तो n बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास। यहाँ देखो n है बराबर में, n बराबर ये वो 2 और गुणा ये 200, तो n बराबर बच्चों आ गया कितना आपके पास 400। यानी चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी निकल के आ गई फाइनल 400। अब देखो बस यहाँ एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे समझाया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन हो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर भी कोई स्टेप समझ में ना आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।